आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आपदा प्रबंधन विभाग के तत्वाधान में 15 से 21 जनवरी तक मनाया जा रहा है भूकंप सुरक्षा सप्ताह। एसडीआरएफ की टीम जिले के विभिन्न स्थलों पर जाकर भूकंप से बचाव हेतु दे रही जानकारी। लखनौर थाना क्षेत्र के समलेगा गांव में दबंगों ने की मारपीट। दुकान और घर में घुसकर मारपीट कर 4 लोगों को किया गंभीर रूप से घायल। मधेपुर के दर्जिया घाट पर नदी किनारे कपड़ा धो रही एक महिला पिकअप की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल। पीएमसीएच में मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही जंग। मधवापुर प्रखंड के कई गांवों में बिजली विभाग की टीम के द्वारा की गई छापेमारी। बिजली चोरी करने वाले 5 लोगों के घर से संबंधित सामान जब्त। आरोपियों के खिलाफ साहरघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज। बिस्फी की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 3 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक बनाए जाने की अनुशंसा को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किया निरस्त। मधवापुर के साहरघाट में महिला पुलिस ने शराब बेचने वाली एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। 20 बोतल शराब बरामद। मधुबनी के फुलपरास का वांटेड व कुख्यात अपराधी सिकंदर यादव को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा के उपाध्यक्ष संजय कुमार पांडे ने न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद किया दायर। मधवापुर के पेहवारा में बीपीएससी पेपर लीक मामले के फरार आरोपी सरोज कुमार के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। जयनगर के +2 हाई स्कूल मैदान में एसडीआरएफ की टीम के द्वारा भूकंप से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। साहरघाट थाना पुलिस ने सब्जी मंडी में शराब पीकर हंगामा करते हुए एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और मधुबनी शहर के मीना बाजार स्थित हनुमान प्रेम मंदिर व शिव पार्वती मंदिर में शिवलिंग स्थापना व हनुमान प्राण प्रतिष्ठा पूजा का हुआ आयोजन। नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय हुए सम्मिलित व पुत्र प्रशांत राय ने की पूजा अर्चना। खबरें अब विस्तार से। जिला आपदा प्रबंधन विभाग मधुबनी के तत्वाधान में 15 से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत एसडीआरएफ की टीम जिले के विभिन्न स्थलों पर जाकर भूकंप से बचाव को लेकर जानकारी दे रही है। साथ ही मॉक ड्रिल भी कराया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग मधुबनी के तत्वाधान में भूकंप सुरक्षा सप्ताह 15 से 21 जनवरी 2023 तक मनाया जा रहा है। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम द्वारा जिले के विभिन्न स्थलों पर जाकर अधिकारियों, कर्मियों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों, आमजनों को भूकंप से बचाव के लिए क्या करे क्या ना करे के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है तथा मॉक ड्रिल भी कराया जा रहा है। इसी कड़ी में एसडीआरएफ की टीम द्वारा लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी के विद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राओं को भूकंप मॉक ड्रिल कराया गया तथा भूकंप से बचने के तरीके बताए गए। भूकंप से बचाव के लिए क्या करे क्या ना करे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापक जागरूकता एवं जानकारी के द्वारा ही हम आपदा के प्रभाव को काफी कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत जिले के अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि भूकंप आपदा के समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन विभाग भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत बेहतर तरीके से प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल कराएं। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा भूकंप से बचाव के लिए क्या करे क्या ना करे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि मधुबनी जिला भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां भी भूकंप से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए।
उनके द्वारा बताया गया कि भूकंप से पहले झुको, ढको और पकड़ो। भूकंप के समय मजबूत टेबल या ऊंचे पलंग के नीचे छिप जाएं, गिरने वाली चीजों से दूर रहें, कमरे के अंदरूनी कोने के पास रहे। यदि सिनेमा घर, मॉल, अपार्टमेंट, कार्यालय में हो तो अपनी जगह पर शांत रहे। झटका रुकने पर क्रम से बाहर निकले। उनके द्वारा बताया गया कि भूकंप के बाद गैस सिलेंडर बंद करें, विद्युत मेन स्विच ऑफ करें, बिजली पोल, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ से दूर रहें, लिफ्ट का उपयोग ना करें। भूकंप के समय अपने आसपास सुरक्षित स्थानों की पहचान कर लें व कमरे के अंदरूनी किनारे के पास बने रहें। गिरने वाली चीजों से दूरी बनाए रखें, सिर को पहले बचाएं। बिजली पोल, निर्माणाधीन मकान, पेड़, टेलीफोन खंभे के पास न जाएं व भगदड़ की स्थिति में बिल्कुल न आए। भूकंप के दौरान कमजोर मकानों के ढहने से जानमाल की क्षति होती है, इसलिए भूकंप रोधी मकान बनाएं। इस दौरान कुछ बातों का अनुपालन करना आवश्यक है। मॉक ड्रिल के दौरान स्टेप 1 से लेकर स्टेप 8 तक की विस्तृत जानकारी जैसे अलार्म, ड्रॉप, कवर, होल्ड, निकास, एकत्रित होने के लिए सुरक्षित स्थल, गिनती, खोज, बचाव, फर्स्ट एड, अंतिम गिनती, पीड़ित व्यक्ति को एम्बुलेंस या अस्पताल तक पहुंचाना, इन सभी से अवगत कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते बुधवार की रात लखनौर थाना क्षेत्र के समलेगा गांव में कुछ दबंगों ने मारपीट कर 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल सभी घायल इलाजरत हैं, जिनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। मधुबनी जिला के लखनौर थाना क्षेत्र के समलेगा गांव में बुधवार की रात दुकान व घर में से 8 से 10 की संख्या में कुछ दबंग घुस गए। इसके बाद वहां घर के लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट की घटना में घायल सभी लोग स्थानीय थाना पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने सभी घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां सभी घायलों को डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं इस मारपीट की घटना में 2 लोगों के सिर पर चोट लगने की वजह से स्थिति नाजुक बनी हुई है। मारपीट की घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही मारपीट की घटना में घायल परिजन की तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया है। लिखित आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधेपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नदी किनारे कपड़ा धो रही एक महिला एक पिकअप की चपेट में आ गई और फिलहाल वह पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मामला थाना क्षेत्र के दर्जिया घाट के समीप का है, जहां एक व्यक्ति अपनी पिकअप खड़ा करके कहीं गया था। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति, जिसे ड्राइविंग की कोई जानकारी नहीं थी, उसने चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे गाड़ी सीधा घाट किनारे कपड़ा धो रही महिला को साथ लिए खाई में जा गिरी। मधेपुर थाना क्षेत्र के दर्जिया घाट पर एक बड़ी घटना घटी। रुका हुए पिकअप वैन में चाबी देकर एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी सरपट दौड़ी, सामने नदी बलान में कपड़ा धो रही महिला को लेकर खाई में गिरी। उसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। महिला का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जहां जिंदगी और मौत की जंग जारी है। सूत्रों के मुताबिक रंजीत मुखिया दर्जिया घाट पर नदी बलान के किनारे अपना पिकअप खड़ा करके कहीं चला गया। तभी गांव का ही एक व्यक्ति, जिसको ड्राइविंग की कोई जानकारी नहीं थी, उसने चाबी ऑन किया और एक्सीलेटर दबा दिया, जिसके बाद पिकअप सामने की ओर दौड़ पड़ी और नदी में कपड़ा साफ कर रही टुनटुन साहा की पत्नी विंदा देवी को लेते खाई में गिरी। यह नजारा आसपास के लोग देख रहे थे। सभी घटनास्थल की तरफ दौड़े, गाड़ी के नीचे दबी हुई बिंदा देवी को नाजुक हालत में बाहर निकाला और मधेपुर रेफरल अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। मगर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब उसका उपचार पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के कई गांवों में बिजली विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान बिजली चोरी करने वाले 5 लोगों के घर से संबंधित सामान जब्त किया गया। साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ सहारघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बिजली विभाग की टीम ने मधवापुर प्रखंड के कई गांवों में छापेमारी कर बिजली चोरी करने वाले 5 लोगों के घर से संबंधित सामान जब्त किया। कुल 1,04,112 रुपए का नुकसान बिजली चोरी से किए जाने की शिकायत जेई ने पुलिस से की है। सभी आरोपियों के खिलाफ उन्होंने सहारघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। केरवा के देवेंद्र शर्मा के खिलाफ 6,185, इंद्रदेव कुमार के खिलाफ 34,983 रुपए का नुकसान करने की शिकायत हुई है। मुखियापट्टी के मुसहरी निवासी अशोक यादव के खिलाफ 3,897 रुपए और उमेश यादव के खिलाफ 4,966 रुपए की अवैध बिजली चलाने का आरोप है, जबकि सहारघाट के रणजीत महतो के खिलाफ 19,901 रुपए की बिजली चोरी करने की शिकायत की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
बिहार नेत्र ज्योति अभियान को लेकर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मधुबनी सदर अस्पताल के नेत्र विभाग के कार्यों की सराहना की गई। इस बाबत एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि यह खुशी की बात है कि राज्य स्तर पर सदर अस्पताल के नेत्र विभाग की सराहना की गई है। बिहार नेत्र ज्योति अभियान को लेकर पटना में अपर मुख्य सचिव सहित अन्य वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में सदर अस्पताल के नेत्र विभाग के कार्यों की सराहना की गई। राज्य के मधुबनी व बक्सर का सदर अस्पताल का कार्य संतोषजनक पाया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह व नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा पहुंची थी। एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि यह खुशी की बात है कि राज्य स्तर पर सदर अस्पताल के नेत्र विभाग की सराहना की गई है। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश के आलोक में राज्य में 1 लाख मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है। इसी को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि जनवरी 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक जिले में रिकॉर्ड 482 मोतियाबिंद का ऑपरेशन सदर अस्पताल के नेत्र विभाग में किया गया है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में फरवरी माह में तेजी लाने को लेकर होर्डिंग व बैनर के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमला देवी द्वारा 3 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक बनाए जाने की अनुशंसा को जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार ने निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि डीओ के आदेश के अनुरूप वर्तमान में सभी विद्यालयों में पूर्ववत ही प्रधानाध्यापक काम करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी ने बिस्फी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमला देवी द्वारा 3 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक बनाए जाने की अनुशंसा निरस्त कर दिया है। उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्रखंड क्षेत्र के सभी मध्य विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों की सूची जिला कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी आदेश के अनुरूप वर्तमान में सभी विद्यालयों में पूर्ववत ही प्रधानाध्यापक काम करेंगे। सभी विद्यालयों के वरीय शिक्षकों की सूची जिला कार्यालय में जमा होने के बाद ही नियमानुसार शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 898692। होटल गोकुल। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध।
ट्विनडर्म क्रीम। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड।
अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधवापुर के सहरघाट में महिला पुलिस ने शराब बेचने वाली एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके घर के पास से 20 बोतल शराब बरामद किया। गिरफ्तार महिला तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सहरघाट में शराब बेचने वाली एक महिला को लेडी पुलिस ने भागने के दौरान खदेड़ कर पकड़ लिया। उसके घर के पास से 20 बोतल शराब की बरामदगी हुई। आरोपी ने बाथरूम के पीछे शराब की बोतलें छुपाकर रखी थी। सहायक सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पाकर शराब बेचने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी का नाम सुशीला देवी है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के फुलपरास के वांटेड और कुख्यात अपराधी सिकंदर यादव को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात अपराधी सिकंदर यादव की तलाश मधुबनी पुलिस को महीनों से थी। उसने फुलपरास में आतंक मचा रखा था। लूट की वारदात को अंजाम तो देता ही था, साथ ही बात बात में गोली चला देना इसके लिए आम बात हो गई थी। एसटीएफ की टीम ने उसके ठिकाने पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। फरार और वांटेड अपराधियों के खिलाफ बिहार एसटीएफ ने एक मुहिम चला रखा है, जिस मुहिम के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। अब एसटीएफ ने मधुबनी जिले के फुलपरास के वांटेड और कुख्यात अपराधी सिकंदर यादव को गिरफ्तार किया है। पिछले कई महीने से जिला पुलिस को इस अपराधी की तलाश थी, मगर उसके हाथ ये लग नहीं पा रहा था। अब एसटीएफ को इसे पकड़ने की जिम्मेवारी मिली। दरअसल फुलपरास इलाके में इस कुख्यात ने आतंक मचा रखा था। लूट की वारदात को अंजाम तो देता ही था, साथ ही बात बात में गोली चला देना इसके लिए आम बात होती जा रही थी। इसकी हरकतों की वजह से इलाके के लोग काफी परेशान थे। बड़ी बात यह है कि फुलपरास इलाके में छिपकर यह अपराधी अपराध कर रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बच जा रहा था। पर एसटीएफ की टीम पिछले कुछ दिनों से लगातार लगी हुई थी, इसके मूवमेंट पर नजर रख रही थी। जैसे ही सिकंदर यादव के अपने ठिकाने पर होने की जानकारी मिली, उसके बाद उसे छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया ये अपराधी कुख्यात सुनील यादव गैंग का एक्टिव मेंबर है। इसे फुलपरास थाना के एक केस में गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल 14 मई को यह केस दर्ज हुआ था। मामला जानलेवा हमला का था। इससे पहले भी 6 आपराधिक मामले अकेले फुलपरास थाना में दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। वहीं उपाध्यक्ष संजय कुमार पांडे ने मधुबनी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया है। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मधुबनी में भी लोगों और दलों के लोगों में आक्रोश है। इस आक्रोश को लेकर मधुबनी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष संजय कुमार पांडे के द्वारा मधुबनी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। दायर परिवाद में शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान के जरिए एक बड़े समुदाय के भावना को आहत करने का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दायर परिवाद के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ सकती है। परिवाद दर्ज कराया गया है। बोल दी। आज मैंने व्यवहार न्यायालय में एक केस दायर किया है। वह केस का संदर्भ यह है कि विगत कुछ दिन पहले जो शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर बयान दिया था, वह बयान मुझे इतना आहत किया कि मैं न्यायालय जाने से मजबूर हूँ। मूल कारण यह है कि आप पाएंगे कि रामचरितमानस मनुष्य के आचरण के लिए एक एक चीज इसमें रामचरितमानस में वर्णन है। एक पति का पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाई के प्रति भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, या समस्त प्राणी जो हैं निवास करते हैं इस पृथ्वी पर, उसके प्रति मनुष्य का क्या व्यवहार आचरण होना चाहिए,
यह टोटल चीज वर्णित है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस मनुष्य को रामचरितमानस का ज्ञान हो जाएगा वह मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा। आप देखिए कि लगभग वह 500 साल से यहाँ हिंदू वर्ग संघर्ष में लगे हुए थे कि राम का जहाँ जन्म हुआ वहाँ कैसे मंदिर का स्थापना हो। इतनी लड़ाई लड़ करके अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इस परिस्थिति में आप ऐसे शिक्षा मंत्री को पाएंगे बिहार का, यह बिहार के लिए भी दुर्भाग्य है, हम लोगों के लिए भी शर्मनाक है कि वह रामचरितमानस पर ही प्रश्न उठा रहे हैं और ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आज परिवाद और मैं इस सब बिंदु पर आपको केंद्रित करके आज केस में परिवादवाद दायर किया है और मैं कोर्ट से मांग करूंगा कि उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो, उनको दंड दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बुधवार की शाम आर्थिक अपराध इकाई पटना की पुलिस ने सहारघाट पुलिस के सहयोग से पिहवारा में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इस दौरान बीपीएससी पेपर लीक मामले के फरार आरोपी सरोज कुमार के घर कुर्की जब्ती की गई। बीपीएससी पेपर लीक मामले के फरार आरोपी सरोज कुमार के घर पर पिहवारा में पुलिस ने कुर्की जब्ती की। यह कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई पटना की पुलिस ने साहरघाट पुलिस के सहयोग से की। पटना डीएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पिहवारा के भोगेंद्र महतो का बेटा सरोज कुमार बीपीएससी पेपर लीक मामले में आरोपित है। उसके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई थाना पटना में एफआईआर दर्ज है। कोर्ट में हाजिर होने के लिए आरोपी को कई बार वहां से नोटिस जारी की गई। सारघाट थाना के प्रशिक्षु दारोगा अभिषेक आनंद ने बताया कि आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई होने की चेतावनी से संबंधित पोस्टर भी आरोपी के घर पर 2022 जून में चिपकाया था। बार बार हिदायत देने के बावजूद भी हाजिर नहीं होने की स्थिति में कोर्ट के निर्देश पर कुर्की की कार्रवाई होने की जानकारी उन्होंने दी। दबी जुबान आरोपी के गांव के कई लोगों ने बताया कि वह देश स्तर पर उसके इस तरह के कार्यों की चर्चा है। यूपी और राजस्थान में भी इस तरह के मामले में उसकी संलिप्तता की चर्चा के दौरान लोगों ने आरोपी को बड़ा माफिया बताया, वहीं जबकि उसके पिता को एक नेक व शरीफ इंसान लोगों ने बताया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत जयनगर के +2 हाई स्कूल मैदान में अंचलाधिकारी सुधीर कुमार के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम के द्वारा भूकंप से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान भूकंप से पहले, भूकंप के समय और भूकंप के बाद क्या करे और क्या नहीं करे की जानकारी दी गई। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के +2 हाई स्कूल मैदान में अंचलाधिकारी सुधीर कुमार के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम के द्वारा उपस्थित छात्रों एवं आम लोगों को भूकंप से बचाव और उससे बचने के उपाय बताए गए। सीओ ने बताया कि 7 सदस्यीय एसडीआरएफ टीम के द्वारा मॉक ड्रिल कर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र, शिक्षक, आमजन तथा जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भूकंप आने के दरमियान कैसे सुरक्षित रहे तथा इस बीच आने वाले खतरों से कैसे बचे, इसकी जानकारी दी गई। राज्य आपदा मोचन बल के जवानों ने विभिन्न प्रकार के मकानों में आने वाले खतरों के प्रति भी आग्रह किया। यह भी बताया कि अगर भूकंप के दौरान कोई मकान भी सेप से गिरता है तो यहां लोगों के बचने का ज्यादा संभावना है। इसी प्रकार अगर कोई मकान झुक जाता है या फिर मकान का बाहरी भाग जैसे छज्जे, रेलिंग या अन्य भाग गिरता है तो खतरा कम रहता है। लेकिन अगर कोई मकान केक की तरह परत दर परत गिरता है तो जान माल की अधिक क्षति होगी। सीओ ने बताया कि भूकंप आने पर धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भूकंप आए तो सबसे पहले अपना सर ढककर किसी सुरक्षित जगह पर 2 मिनट तक के लिए छिप जाएं। वह घर का कोना हो सकता है या फिर दरवाजे के बीच। एसडीआरएफ टीम ने भूकंप के बाद आए खतरों से बचाव के गुर सिखाया। मौके पर दर्जनों की संख्या में छात्र, शिक्षक समेत अन्य मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने सब्जी मंडी में शराब पीकर हंगामा करते हुए एक शराबी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबी की चिकित्सकीय जांच कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साहरघाट की सब्जी मंडी में शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम दिलीप गामी है। उसका घर साहरघाट में ही है। सहायक सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहले मेडिकल जांच कराई गई।
आरोप की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। जयनगर के 18वीं वाहिनी SSB के द्वारा मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान सदर अस्पताल मधुबनी के मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर वैद्यनाथ ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियां जवानों को दी। 18वीं वाहिनी SSB राजनगर के कार्यवाहक कमांडेंट शैलेंद्र कुमार पांडे एवं डॉक्टर फाल्गुनी मंडल उप कमांडेंट मेडिकल
के नेतृत्व में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी जिला के सदर अस्पताल के डॉक्टर वैद्यनाथ साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के द्वारा क्लास लिया गया। इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में जवानों को विशेष तौर पर बताया गया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नागरिक अधिकार मंच मधुबनी के द्वारा शहर में सरकारी तालाब को अतिक्रमण कर लिए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि आक्रोशित लोगों ने रहिका के सीओ व नगर थाना के एसएचओ पर आरोप लगाते हुए मधुबनी डीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। शहर में सरकारी तालाब को अतिक्रमण किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना का आयोजन नागरिक अधिकार मंच ने किया। प्रोफेसर अमरेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आक्रोशित लोगों ने शहर में सरकारी तालाबों के अतिक्रमण के लिए रहिका अंचल के अंचलाधिकारी राम प्रवेश और नगर थाना के एसएचओ राजा पर भू माफिया से साठगांठ का आरोप लगाते हुए जिम्मेवार ठहराया। इसको लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा को एक ज्ञापन सौंपकर सरकारी तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त करने व सीओ व एसएचओ राजा पर कार्रवाई करने की मांग की। पर एफआईआर करना होगा तालाब अतिक्रमणकारियों पर तालाब अतिक्रमणकारियों पर एफआईआर करना होगा। ये रहिका सीओ राम प्रवेश जी और साथ साथ ये नगर थाना प्रभारी जो इंस्पेक्टर भी रैंक के नहीं है, ये राजा कुमार, ये दोनों लोगों की मिली भगत से यहाँ पर तालाब भरा जा रहा है। इसकी सूचना हम लोगों ने बराबर जिला प्रशासन को भी दिया है और ये तालाब ही नहीं रहेगा। जब ही नहीं रहेगा तो जीवन क्या रहेगा। किस किस तालाब को लेकर के आपके पास जानकारी है? किस किस तालाब को लेकर के? मेरे पास अभी 10 तालाबों को लेकर जानकारी है और अभी जो कीर्तन भवन तालाब भरा जा रहा है उसके लिए मैंने खुद ही रहिका सीओ राम प्रवेश जी को फोन करके कहा था। जाकर के फिर मैंने एसडीओ साहब से भी बताया और आज तक वो भरा जा रहा है, उस पर पक्का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। मधुबनी नागरिक अधिकार मंच इसके विरोध में आज इस धरना को आयोजित किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बासुकी में एक गाय की 4 महीने की बच्चिया को एक पागल कुत्ते ने काटकर जख्मी कर दिया। बड़ी खबर यह है कि पशु अस्पताल में इलाज के लिए ना तो डॉक्टर मिले और ना ही रैबीज की सुई मिली, जिसके बाद बाजार से नाजायज कीमत पर सुई खरीदकर जख्मी पशु को दिलाया गया। वहीं इस बाबत पशुपालक राम दिनेश चौधरी ने रोष जताया है। गाय की 4 महीने की बछिया को बासुकी में एक पागल कुत्ते ने काटकर जख्मी कर दिया। पशु अस्पताल में इलाज के लिए ना तो डॉक्टर मिले और ना रैबीज की सुई मिली। बाजार से नाजायज कीमत पर सुई खरीदकर जख्मी पशु को दिलाया गया। इस बात को लेकर पशुपालक सह प्रगतिशील किसान राम दिनेश चौधरी ने रोष जताया है। उन्होंने कहा कि पशु अस्पताल में जब वे जख्मी पशु का इलाज कराने पहुंचे तो वहां उन्हें डॉक्टर नहीं मिले। अस्पताल की देखरेख के लिए रखे गए सहायक बूधन राम ने अस्पताल में रैबीज की सुई उपलब्ध नहीं होने की बात कही। यह जानकारी पशुपालक राम दिनेश ने दी। उन्होंने कहा कि साहरघाट बाजार से नाजायज कीमत पर सुई खरीदकर उन्होंने ग्रामीण चिकित्सक से जख्मी पशु को सुई दिलवाई। इस संबंध में पूछे जाने पर पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर महावीर प्रसाद ने बताया कि इस इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं कराई जाती है, बाजार से खरीदने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। मधवापुर और साहरघाट अस्पताल में एक दिन के अंतर पर उनकी ड्यूटी होने की जानकारी उन्होंने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। नरक निवारण चतुर्दशी के पावन अवसर पर मधुबनी जिले भर के विभिन्न मंदिरों व शिवालयों में हजारों की संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया। वहीं कलवाही के लोहा स्थित बथुनाथ महादेव मंदिर के परिसर में वाइटल नॉलेज कंप्यूटर अकेडमी की ओर से भक्तों के लिए जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलवाही प्रखंड के पंचायत लोहा बथुनाथ महादेव स्थान में नरक निवारण चतुर्दशी के अवसर पर हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर जल चढ़ाया। नरक निवारण चतुर्दशी अवसर पर महादेव स्थान परिसर में भक्तों के लिए वाइटल नॉलेज कंप्यूटर अकेडमी की ओर से जागरण प्रोग्राम कराया गया। जागरण कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षक चंदन पासवान ने किया। वहीं व्यवस्थापक वाइटल कंप्यूटर नॉलेज अकेडमी के संस्थापक पंकज लाल दास के द्वारा करवाया गया। इस कृष्णानंद सांस्कृतिक मंच में कलाकार कृष्णानंद, अर्जुन, ममता, राजे, सपना, गोलू, प्रफुल्ल, राम अधीन, मांगेन, छोटू, चंदन थे।
यह सिद्ध बथुनाथ महादेव स्थान मधुबनी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर उत्तर व NH 105 लोहा चौक से 1 किलोमीटर पूरब जीवछ नदी तट पर अवस्थित है। बाबा बथुनाथ का दूसरा नाम यज्ञ बालकेश्वर नाथ भी है। यज्ञ बालकेश्वर नाथ एवं बथुनाथ का वर्णन वर्षकृत द्वितीय भाग मिथिला महात्म वेद में वर्णित है। बाबा बथुनाथ महादेव स्थान की स्थापना मिथिला के राजा जनक द्वारा एवं ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि के देखरेख में हुआ था, जिससे यह स्थान का दूसरा नाम बाबा बालकेश्वर नाथ एवं मिथिलेश्वर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि यज्ञवल मुनि के छोटे भाई ऋषि कपिल के द्वारा बाबा कपिलेश्वर नाथ महादेव का स्थापना किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि बथुनाथ महादेव स्थान में जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। बथुनाथ महादेव स्थान में साल में 4 बार भव्य तरीके से मेला लगाया जाता है। नरक निवारण चतुर्दशी के मौके पर दूर दराज से आए हजारों की संख्या में भक्तगण बाबा बथुनाथ पर फूल, बेलपत्र व जल चढ़ाकर पूजा अर्चना किया। बाबा बथुनाथ स्थान में हर रोज आस पड़ोस गांव शुभंकरपुर, क्योटा, लोहा, कपसिया, बलाइन, नागदह, सौराठ, मुरेठ, बक्सीटोल व बेलाही से सैकड़ों की संख्या में भक्तगण आकर पूजा अर्चना करते हैं। नरक निवारण चतुर्दशी पर्व के मौके पर भारी संख्या में भक्तगण आकर पूजा अर्चना करते हैं और जमकर मेला में खरीदारी करते हैं। बथुनाथ स्थान एवं मेला कमेटी के अध्यक्ष वासुदेव यादव, उपाध्यक्ष घूरन झा, सचिव दिलीप झा समेत अन्य शामिल हैं। क्या चल जाएगा भाई? अब के बीच में उस शख्स के आमंत्रण करके जिनका जो माध्यम से और पंडा जी के घर क्या। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के मीना बाजार स्थित श्री श्री 108 हनुमान प्रेम मंदिर व शिव पार्वती मंदिर में शिवलिंग स्थापना व हनुमान प्राण प्रतिष्ठा पूजा का आयोजन किया गया। मौके पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय सम्मिलित हुए, जहां उनके पुत्र प्रशांत राय ने पूजा अर्चना की। मधुबनी नगर निगम के मीना बाजार आरके कॉलेज के गेट नंबर 2 पर श्री श्री 108 हनुमान प्रेम मंदिर शिव पार्वती में 3 दिवसीय शिवलिंग स्थापना एवं हनुमान प्राण प्रतिष्ठा पूजा का आयोजन किया गया। बीते 18 जनवरी को पूजा को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। इसके साथ ही रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। अगले दिन गुरुवार को पूजा अर्चना व संध्या आरती की गई। गौरतलब है कि शुक्रवार को श्री श्री 108 हनुमान प्रेम मंदिर शिव पार्वती में शिवलिंग की व हनुमान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जहां मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी 18 जनवरी से हो रहे कलश शोभा यात्रा से लेकर शुक्रवार तक आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए व पूजा अर्चना की। मौके पर उनके पुत्र प्रशांत राय के द्वारा पूजा अर्चना किया गया। वहीं इस पूजा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए।
मधुबनी मंडलांतर्गत मीना बाजार क्षेत्र रुद्रनाथ महादेव ग्राम प्रतिष्ठा नाना गोत्री ग्राम द्वारा ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।